मंजिल गुरुकुल में आज हम संत कबीर दास जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। संत कबीर दास जी महान समाज सुधारक, रहस्यवादी, भक्ति काल के निर्गुण धारा के सबसे महान कवि, दार्शनिक, भक्ति के भाव को उजागर करने वाला महान संत था। संत कबीर दास जी का जन्म 14वीं शताब्दी में 1398 ईस्वी को, जिनका विक्रम संवत 1455 है। उन्होंने अपने जन्म के बारे में अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है, जो उनके शिष्यों ने लिखा है। हम काशी में प्रकट भये, यानी कि उनका जो जन्म है वो प्रकट के रूप में हुआ है, अर्थात काशी के लहर तारा तालाब में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जो है एक कमल पुष्प के ऊपर एक शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। उनके ग्रंथों के अनुसार हम काशी में प्रकट भये, प्रकट हुए हैं। उनका जन्म नहीं हुआ है बल्कि प्रकट हुआ है। और उनका लालन पोषण जो है वहीं से गुजरते हुए एक जुलाहा दंपत्ति, जिसे नीमा और नीरू के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लहर तारा के पास उस शिशु रूप बच्चे की आवाज सुनी और उन्हें जो है उन्होंने अपनाया और उनका लालन पालन किया, अर्थात उनका जो लालन पालन है एक जुलाहे के रूप में हुआ है। कबीरदास जी सामान्य से ही बहुत ही बुद्धिजीवी थे। बचपन से ही वे ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसे विचार दूसरों के सामने रखते थे जिससे सभी लोग प्रभावित होते थे। कौन हिंदू कौन मुस्लिम, उनके विचारों से सभी लोग प्रभावित होते थे। और उन्होंने कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात मैंने कभी कागज को छुआ ही नहीं है, ना ही मेरे हाथ में कभी कलम था। अर्थात वो पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, लेकिन भाषा पे उनका पकड़ बहुत ही मजबूत था। सभी शास्त्रों के, वेदों के, पुराणों के वो अच्छे जानकार थे और उनके सार के जो है वो ज्ञाता थे, यानी कि उनके सार को जो है वो सबके सामने रखते थे। उन्होंने भारत के बड़े बड़े पुस्तकीय ज्ञानियों को, उनके अहंकारों को उनके माध्यम से ही तोड़ा है। उस समय, जिस समय कबीरदास जी का जन्म हुआ था, उस समय जो है ज्ञान का भंडारा, यानी कि कह सकते हैं ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में परस्पर ज्ञान में संवाद होता था और इससे एक दूसरे को जो है ज्ञान के माध्यम से हराया जाता था। बहुत से ज्ञानियों ने कबीर दास जी को, कबीर साहब जी को उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से हराने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। बल्कि कबीर दास जी ने कभी किसी को हराने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनकी जो जिज्ञासा थी उन सबको शांत किया, जिसके वजह से बड़े बड़े ज्ञानी भी उन्हें एक अपने गुरु के रूप में मानते हैं। उनके सार बात को, वेद पुराण के सारे चीज को, सही चीज को उन्होंने जो है सबके सामने रखा। और इसी वजह से संत कबीरदास जी हिंदुओं में, मुस्लिमों में, सिख में और जगत कल्याण में, यानी कि सभी विश्व में वे सभी व्यक्ति के लिए रहे। कोई विशेष धर्म व्यक्ति के लिए नहीं रहे, ना किसी विशेष धर्म के लिए रहे। उन्होंने सभी धर्मों के सार को और सभी धर्मों में व्याप्त पाखंडवाद को जो है उजागर किया है और लोगों के सामने सत्य बातों को रखा है। संत कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और भगवान के निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, आराधना करते थे, अर्थात निराकार पर ब्रह्म का जो है वो आराधना करते थे। उनका कहना था कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो हर जगह बसा हुआ है, घट घट में बसा हुआ है। वो किसी व्यक्ति विशेष भगवान के पूजा नहीं करते थे, बल्कि जो पूरे विश्व में बसा हुआ है, वही भगवान भारत में, वही भगवान अमेरिका में, वही भगवान भारत अमेरिका सहित पूरे विश्व के कण कण में बसा हुआ है। ऐसे निराकार ब्रह्म के वो उपासक थे। जीवन शैली, संत कबीरदास जी का जीवन शैली सात्विक जीवन, अहिंसा, सत्यवादिता, साधु स्वभाव, संत प्रवृत्ति से पूरी तरह से आधारित था। सार्वभौम, मानवतावादी, विश्व कल्याणकारी, सद्भक्ति मार्ग पर, आध्यात्मिक सद्भक्ति मार्ग
पर उनका जीवन आधारित था और लोगों को इसी मार्ग पर, आध्यात्मिक सद्भक्ति मार्ग पर ले जाने का, चलाने का वो प्रयास करते रहे जीवन भर। इनका पूरा जीवन जो है सच्चे पथ प्रदर्शक के रूप में सभी धर्मों के लिए जो है एक मानवतावाद के रूप में समर्पित है। मानव कल्याण जीवन दर्शन पद्धति उनके वाणी और वचनों में हर जगह दिखाई देता है, अर्थात उनका जीवन ही मानव कल्याण जीवन दर्शन के रूप में है। उनके वाणियों का संग्रह, संत कबीर के जो वाणी थे वो जैसा देखते थे, जिस तरह से समाज चल रहा है, उस समय परिस्थिति चल रही है, वैसा ही देखकर ही वो अपने वाणी से जो है वो शब्द निकालते थे, विचार निकालते थे, उपदेश देते थे और उन्हीं उपदेशों को उनके जो शिष्य रहते थे वो लिखते थे, अनुसरण करते थे और उन्हीं उपदेशों से जो है उनका जो है ग्रंथ बना हुआ है। धर्मदास, धनी धर्मदास साहब जो उनके परम शिष्य थे, उन्होंने उनके वाणी और वचनों को जो है एक बीजक के रूप में संग्रहित किया है। यानी कबीरदास जी का जो भी वाणी वचन है वो बीजक के में संग्रहित है, अर्थात बीजक ग्रंथ ही कबीरदास के वाणी वचनों के लिए, वचनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संग्रह माना जाता है। बीजक जो साखी, सबद और रामायणी तीनों का क्रम है। इसमें जो रामायणी है बीजक की प्रस्तावना, यानी कि कहते हैं ना कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान का पूरा सार संग्रहित है, उसी प्रकार बीजक की जो प्रस्तावना है उसमें रामायणी में उसका पूरा सार संग्रहित है। जो हिंदू मुस्लिम दोनों उस समय जो भारत में कट्टरवादिता, हिंदू मुस्लिम का जो ये चल रहा था, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म के ऊपर या उनके कमियों के ऊपर आवाज तक नहीं उठाते थे। उस समय एकमात्र संत थे कबीरदास जी, जिन्होंने हिंदुओं के भी और मुस्लिमों के भी जो है उनके गलत नीतियों का, उनके पाखंडवाद का घोर विरोध किया। न केवल विरोध किया बल्कि हर शब्दों का, उनके वाणियों का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। इसी वजह से आज तक ना तो कोई हिंदू धर्म ना तो कोई मुस्लिम धर्म के लोग कबीर पर आंच उठा पाए हैं, क्योंकि उनका जो वाणी है, वचन है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए कल्याणकारी है। और इसी वजह से उसकी दर्शन पद्धति जो है वो मानव कल्याण दर्शन पद्धति है। कबीरदास जी किसी व्यक्ति विशेष के भक्ति नहीं करते थे, बल्कि वो निराकार पर ब्रह्म की भक्ति करते थे। उन्हें जो है वो हर जगह विराजमान है, जैसे जो है जो हर जगह घट 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 में बसा हुआ है, वो राम के उपासक थे। लेकिन उस राम के नहीं जो व्यक्ति विशेष है या विष्णु के अवतार है, बल्कि उस राम के जो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह वो विद्यमान है। राम नाम है और नाम ऐसा है जो निराकार है, और उस निराकार पर ब्रह्म के जो है वो आराधना करते थे। धर्मों में व्याप्त आडंबरों पर उन्होंने कुठाराघात किया है और समाज को आध्यात्मिक सद्भक्ति के मार्ग पर ले जाने का भरपूर प्रयास किया है। उस समय में, उस कट्टरवादिता समय में जहां पर मुगलों का पूरी तरह से शासन था, उस समय में किसी व्यक्ति, कवि का ऐसे आना अपने आप में सोचनीय है। जिस समय कोई व्यक्ति किसी पर उंगली नहीं उठा सकता था, उस समय इन्होंने हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर, उनके गलत कार्यों पर और उनके आडंबरों पर, पाखंडवाद पर पूरा प्रहार किया। इसी वजह से इनको कई बार हिंदुओं के तरफ से भी, मुस्लिमों की तरफ से भी इनको कई बार जान से मारने का प्रयास किया गया, कई बार इसको हराने का प्रयास किया गया। लेकिन ये अपने दिव्य शक्ति कहें मैं इसे, या फिर प्रभु की कृपा कहो इसे, या फिर ये उपदेश देने के लिए ईश्वर के रूप में यहाँ आए थे, ऐसा कहूं मैं इसे, सभी बार इन्होंने जो है इन्हें कोई न तो मार सका, न तो कोई ज्ञान में हरा सका। और इसी वजह से इन्हें, इनके मानने वाले, कबीर के पद पर चलने वाले जो कबीरपंथी लोग हैं, सदगुरु कबीर साहेब के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके जो है अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं कलयुग में। आइए आगे बढ़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सभी वर्गों पर प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में जो है सदमार्ग की तरफ सभी वर्गों को दिखाया है, जिसमें बहुत से उनके दोहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन ये आप देखिएगा इनके दोहे में क्या सटीकता है।
सबसे पहले धर्म के बारे में, आज धर्म की लड़ाई चल रही है, पूरे विश्व में धर्म की लड़ाई चल रही है, भारत में धर्म की लड़ाई चल रही है। उन्होंने धर्म के बारे में कितनी सुंदर परिभाषा दी है। जहां दया तहां धर्म है, जहां झूठ तहां पाप। उन्होंने कहा जहां पर दया है ना, वहीं पर धर्म का निवास होता है, वहीं पर धर्म स्थापना होती है। क्योंकि हम अगर हमारे पृथ्वी पर, हमारे संसार पर आने वाले हर जीव, क्योंकि ये पृथ्वी जो है केवल मनुष्यों से नहीं बना है, 84 लाख योनियों से बना हुआ है, सब जीव से बना हुआ है। उन सभी जीव पर हम दया करेंगे, तभी हम अपने अंदर में धर्म की स्थापना करेंगे, धर्म को धारण करेंगे। और इसीलिए कहा उन्होंने जहां दया तहां धर्म है, जहां झूठ तहां पाप। ये जो झूठ है, जिसके द्वारा लोगों को बलगलाया जा रहा है, लोगों को गलत रास्ता दिखाया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है, ये झूठ ही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कहा धर्म में, किसी भी धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जो धारण करेगा उसमें दया रहेगी। और हर छोटी छोटी चीजों में, जीवों में जब दया रहेगी तो वहां पर तो हिंसा का स्थान हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने अपने सटीक भाषा में, सटीक सार में उन्होंने कहा जहां दया तहां धर्म है, जहां झूठ तहां पाप। गुरु के बारे में, गुरु के बारे में उन्होंने कहा कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने गुरु का दर्जा जो है, गुरु को जो है भगवान से भी श्रेष्ठ रखा गया है। उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद हमारे इष्ट देव दोनों साथ खड़े हुए हैं। अब एक भक्त का, एक शिष्य का संकट है कि किसको प्रणाम करे, तभी गोविंद खुद बताते हैं बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद यानी भगवान खुद बताते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, गुरु सर्वश्रेष्ठ है, आप उनके शरण में जाइए। उन्होंने गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि गुरु ही आपको सत भक्ति का मार्ग दिखाएगा, आध्यात्मिक सत मार्ग की ओर ले जाएगा और आपको परम ज्ञान की प्राप्ति करेगा, जिससे आप जो है अपने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके अपने अंदर के जो शक्ति है, पावर को पहचानोगे और आपका जो कार्य है वो मोक्ष प्राप्ति तक जाएगा। इसलिए गुरु को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। धन की, आज बड़े बड़े प्रवचन करता, बड़े बड़े लोग, जब बड़े बड़े व्यक्तियों, हर घरों में धन सर्वश्रेष्ठ बन के रखा है, लेकिन उनके पास धन पैसों का तो कोई मोह ही नहीं था। वो कहते हैं, देखिए, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे वो साधु नहीं। अर्थात जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो धर्म को बताने वाले होते हैं, जो लोगों को सही रास्ता दिखाने होते हैं, वो धन का भूखा नहीं होता, बल्कि वो तो भाव का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है। और जो व्यक्ति धन लेकर संग्रहित कर रहा है, या आज भारत सहित दुनिया के देशों में ये जो धन लेकर जो लोगों को मार्ग दिखाने का जो प्रयास चल रहा है, मैं कहूं कि उसको भटकाने का जो प्रयास चल रहा है, वो साधु नहीं हो सकता। जो धन लेकर कर रहा है वो साधु कभी नहीं हो सकता। साधु तो केवल भाव का भूखा है। उसके साथ साथ उन्होंने और कहा प्रभु से, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे केवल इतना ही दीजिए जिससे मेरा परिवार चल जाए, और मेरे घर में अगर कोई भी साधु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भूखा व्यक्ति आता है तो वो बिना भोजन के वापस ना जाए। तो बस उसके प्रभु से इतना ही मांगा है। सोचिए, देखिए उनके एक एक शब्दों में क्या भाव है, एक एक शब्दों में कितनी सच्चाई है, जो 600 साल पहले भी उन्होंने लिखा था और आज भी उन्होंने, उनके जो एक एक शब्द है वो प्रासंगिक है और दुनिया के साथ चल रहे हैं। दुनिया में आज भी उसके शब्द उतने ही प्रासंगिक है जितने 600 साल पहले हुए। ऐसा नहीं कि कलयुग में ऐसा होता है तो सतयुग में ऐसा होता था, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, उस समय भी उन्होंने देखकर ही कहा है, क्योंकि उस समय भी परिस्थितियां वैसी ही थी और आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। इसी वजह से उनकी जो भाषाएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी कविता है, उनकी दोहें हैं और उनका जो वाणी है वो आज भी 100% सही सिद्ध हो रहा है। आगे, पुस्तकी ज्ञान के लिए पहले ज्ञान चर्चा होता था, बड़े बड़े पुस्तकें लेके आते थे, सब जगह लेके आते थे और फिर लोग उसमें चर्चा करते थे। लेकिन उन्होंने उन पर भी प्रहार किया। क्या कहा? पोथी पढ़ा पढ़ा जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न खोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
पोथी पढ़ पढ़ के जो है जग जो है पूरा रट रट के पूरा जग जो है रटन पद्धति बन गया है, लेकिन पंडित कोई नहीं बन पाया। पंडित भया ना कोई, पंडित भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम का, जिन्होंने भगवान के प्रेम को, अपने अंदर के प्रेम को जागृत कर लिया, प्रेम को पढ़ लिया, उससे बड़ा पंडित दुनिया में कोई नहीं है। उसके पश्चात जातिवादियों पर उन्होंने बहुत ही प्रहार किया, क्योंकि भारत पुरातन काल से लेकर अब तक जातिवादियों के संकीर्ण सोच से ग्रसित है, और यही भारत की एकता में सबसे बड़ी बाधक है। क्योंकि जातिवादियों की वजह से, जातिवादी सोच की वजह से लोग जो है बटे हुए हैं। लोग एक दूसरे को जो है ऊपर नीचे, उच्च नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को दूर रह रहे हैं। लोग इसमें जो भाईचारा की भावना है वो जातिवादी का जो डंक है उस पर लग रहा है, जिसकी वजह से समाज संगठित नहीं हो रहा है। उन्होंने जातिवादियों पर क्या प्रहार किया? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसी भी साधु की, किसी भी सज्जन व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की आप जाति को ना पूछो। अरे पूछना है तो उसके अंदर जो ज्ञान है उसको पूछो, क्योंकि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान को पूछो। मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करो, कितनी धार है, कितनी तेज है, कितनी मजबूत है। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान को पड़ा रहन दो ना, म्यान में क्या रखा है। विकास दिव्य कीर्ति सर इसी बात पे कहते हैं कि अगर मुझे दुनिया में, पूरे इंडियन हिस्ट्री में किसी एक व्यक्ति का पैर छूना पड़े तो वो मैं कबीरदास जी को चुनूंगा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि कबीरदास जी की वाणी जो है पहले भी उतनी 100% सच्चाई थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उन्होंने कहा है, और उन्हें उनके कहे हुए बातों को, दोहा को शिष्य, उनके शिष्यों ने ज्यों का त्यों उतारा है। उनमें किसी भी प्रकार का उन्होंने मिलावट नहीं किया। इसीलिए कबीर की वाणी जो है 100% प्रासंगिक है। अंधविश्वास पर उन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किया है। उस समय जहां पर अंधविश्वास चरम पर था, कट्टरवादिता चरम पर थी, धर्म विशेष चरम पर था, धर्मों को जबरदस्ती जो है अन्य धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता। ऐसे समय में कबीरदास जी ने कहा है, पाखर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यति चाकी भली जो पीस खाए संसार। अगर पत्थर को पूजने से, तो पत्थर को इस तरह से पूजने से, जो स्थिर पत्थर है उसको इस तरह से पूजने से अगर हरि मिल जाते हैं, प्रभु मिल जाते हैं, तो मैं उस स्थिर पर्वत को भी पूजने के लिए तैयार हूं। इससे अच्छा तो वो चक्की है जो घूम रही है, और घूम घूम कर वो लोगों को क्या दे रही है? लोगों को जो है वो रोटी दे रही है, जिसमें से पीस कर लोग जो है रोटी खा रहे हैं। वो चलायमान चक्की उसके लिए, उससे अच्छा है, क्योंकि वो स्थिर चीज को हम पूछ पूछ कर हरी मिलने का जो हम ये कर रहे हैं वो गलत है। चलायमान चीज अच्छा है, क्योंकि उससे हमको कुछ प्राप्त तो हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने पूजा पद्धति पर भी उन्होंने बहुत बड़ा वार किया है, कुठाराघात किया है। जो पाखंडवाद है, ढोंग है, उस पर कैसे वार किया उन्होंने। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए। जब हमारे घर में माता पिता, हमारे इष्ट, जब इष्ट जन जो हमारे प्रबुद्ध जन है वो जीवित रहते हैं, तब तो हम उसकी पूजा नहीं करते हैं। लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, तब उनके प्रकार के, नाना प्रकार के 56 भोग से लेकर नाना प्रकार के जो ढोंग है, दिखावा है, वो सब करना चालू करते हैं। और उनके कहते हैं, और तो और बल्कि पितर के रूप में मुट्ठी भर चावल लेकर वहां पर जो कौवे हैं उनको बाप रूपी बनाकर, यानी कि अपने पूर्वज बनाकर हमको प्रदर्शित करके उनको खिलाते हैं। तो इस पर उन्होंने वार किया है कि जो भी करना है आप उसके जिंदा रहते करिए, क्योंकि यही सेवा है। माँ बाप की सेवा करना है तो उनकी जिंदा रहते करिए, मरने के बाद में उसके पास में आप कुछ भी कहो उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। पूरी पृथ्वी कि में जो धर्म के मामले में लोगों को जो बांटा गया है, जातियों के मामले में लोगों को बांटा गया है, जो वादियों ने अपने अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए लोगों को बांटा है, लोगों को लड़ाने के लिए लोगों को बांटा है। तो उन्होंने कहा कबीरा कुआं एक है, कुआं तो एक है, पूरी पृथ्वी एक है, पानी भरे अनेक, उसमें अनेक धर्म के लोग जो है पानी भरते हैं, यानी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अनेक धर्म के लोग उसमें विचरण करते हैं, रहते हैं, अनेक जीव रहते हैं। पृथ्वी तो एक ही है, बर्तन में ही भेद है। जो बर्तन लाते हैं, यानी कि जो विचार लाते हैं, जो धर्म लाते हैं, उन्हीं में भेद है।
पानी सब में एक, लेकिन पानी सब में एक है, यानी कि सारी चीज जो है वो सब में एक ही है। पूरे मानव जीवन का जो उत्पत्ति का सार, उनके कर्म का सार सब एक ही है। पानी में भेद नहीं है, बर्तन में भेद है। कल्याणकारी जीवन के बारे में सोच जो है, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगी सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। कबीरा इस पृथ्वी रूपी संसार रूपी बाजार में खड़ा हुआ है और मांगी सबकी खैर। उन्होंने किसी एक व्यक्ति, एक धर्म, एक जीव के लिए उन्होंने खैर यानी कि उनके अच्छे होने के लिए, उनके सुखद होने के लिए मांगा नहीं है, उन्होंने मांगी सबकी खैर, सबके लिए उन्होंने कहा कि सब सुखी रहे। अंत में उन्होंने कहा जो सबसे बड़ी बात है, आजकल लोग अपनी बुराई तो देखते नहीं है, पूरे दुनिया की बुराई करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने कहा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिए कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना हो। जब मैं बुराई देखने के लिए आगे बढ़ता हूँ, चलता हूँ, तो मुझे कहीं पर बुराई नहीं मिलता। जब जैसे ही मैं अपने शरीर के अंदर अपने अंतरात्मा को देखता हूँ, अपने अंतरात्मा के अंदर जाकर देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मुझसे बुरा इंसान तो इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने अवगुण भरे हुए हैं मेरे पास, उस अवगुण को मुझे सुधारना है, दूसरे की बुराई को हमको नहीं देखना है। उस समय 14वीं 15वीं शताब्दी में जिस पर मुस्लिमों का शासन था, मुस्लिमों का वर्चस्व इतना ज्यादा था कि उसके विरुद्ध कोई अगर उंगली भी उठा देते थे तो उसका उंगली काट लेते थे। और यही कारण है कि उस समय के जितने भी कवि थे, उन्होंने एक भी ने न तो हिंदुओं के गलत पाखंडवाद पर प्रहार किया, न तो मुस्लिमों के पाखंडवाद पर प्रहार किया, बल्कि उनकी धर्म की गलतियों को भी नहीं बताया। लेकिन कबीर, संत कबीर ऐसे ही महान नहीं कहलाए, ऐसे ही सदगुरु नहीं कहलाए। उन्होंने सभी धर्मों के, हिंदुओं के, मुस्लिमों के जो गलत नीति है, पाखंडवाद है, उस पर पूरी तरह से प्रहार किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। देखिए क्या बोलते हैं मुसलमानों के लिए, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने मुसलमानों के कहा कि किसी तरह से आप कागज पत्थर जोड़कर तो आप एक मस्जिद को बना लेते हो, मस्जिद बना लेते हो, उसके ऊपर में आप एक लाउड स्पीकर लेकर आप उसको चिल्लाते हो, अपने को या खुदा को चिल्लाते हो। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज को तुमको सुनाने के लिए तुमको लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ रही है, तुमको इतने बड़े बाजे गाजे की जरूरत पड़ रही है? तो वो उन पर प्रहार करता है। अपने प्रेम भाव से, भक्ति भाव से अगर तुम भगवान को स्मरण करो तो वो आपको सुनेगा, अपने अल्लाह को स्मरण करो तो आपको सुनेगा। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, दिखावा के लिए तुम उसको बहरा बना के बैठे हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो। यही चीज उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा। आज इसी चीज को मैं इसमें हिंदुओं के लिए भी कहूंगा। बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े ये लाउड स्पीकर सब लगे हुए हैं। कबीर साहब ने तो उस समय मुसलमानों के लिए ये कहा था, लेकिन आज उसकी स्थिति जस्ट हिंदुओं में ही वैसी हो गई है। सब जगह सुबह से लाउड स्पीकर, डीजे चल रहा है, ऐसे आवाज चल रहा है जिसके बुजुर्गों के, बच्चों के तो धड़कन ही रुक जाए। तो ये सब दिखावा पहले मुसलमानों में थी, अब धीरे धीरे करके हिंदुओं में और बढ़ चढ़ कर ले रहा है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। हिंदू लोग कह रहे हैं कि मेरा देवता श्रेष्ठ है, मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मुसलमान कहते हैं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा देवता श्रेष्ठ है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए, धर्म के मामले में श्रेष्ठ बताने के लिए, जाति के मामले में श्रेष्ठ बताने के लिए, कर्म के मामले में श्रेष्ठ बताने के लिए। लेकिन दोनों जो धर्म है उनके सार चीज को, मरम को कोई नहीं जान रहा है कि ये भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान जो है को आप कैसे जो है अपने अंतरात्मा में बैठाएंगे, ये वो कोई नहीं बता पा रहा। इसी को बोला है। और उन्होंने कुठाराघात किया है बहुत से पाखंडवाद पर। मुड़ मुराए हरि मिले, सब कोई लिए मुड़ाए, बार बार के मुड़ते, भेड़ भेड़ न बैकुंठ जाए। अभी जो प्रचलन चल रहा है कि कोई भी खत्म होता है तो पूरा परिवार, खानदान जो है सर को मुड़ा लेता है, तो उन्होंने उस पर भी कुठाराघात किया। उन्होंने कहा कि मुड़ मुड़ाने से, यानी कि केवल आपके बाल को मुड़ाने से जो है हरि मिल जाता है, तो सब लोग मुड़ा लो, क्योंकि हरि को सबको प्राप्त करना है। बाल को मुड़ाने से अगर हरि मिल रहा है तो आप बिल्कुल मुड़ा लो, क्योंकि हरि सबको प्राप्त करना है। उन्होंने और उदाहरण दिया, बार बार भेड़ जो होता है उसको जैसे ही बाल बढ़ता है फिर मुड़ा देते हैं, जैसे ही बाल बढ़ता है फिर मुड़ा देते हैं। अगर आपकी सोच ऐसी है कि मुड़ मुड़ाने से हरि मिलेगा, तो बैकुंठ तो भेड़ को जाना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन काल में तो कई बार मुड़ मुड़ाता है, कई बार अपने खाल को मुड़ाता है।
तो उन्होंने इस पाखंडवाद जो लोगों के द्वारा फैलाया गया है उसको बहुत ही जबरदस्त प्रहार किया है। साथ ही साथ उस समय एक बहुत बड़ा अंधविश्वास था। काशी जो ज्ञान का केंद्र था, काशी जहां पर ज्ञानियों का बसेरा था, काशी में एक भ्रम फैला दिया कि काशी में आकर अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करता है तो उससे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और वहीं से कुछ दूर पर एक मगहर है, मगहर नामक स्थान है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति जो है अपना जीवन त्यागता है तो उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। ये पूरे भारत में फैला दिया गया और इसका परिणाम क्या हुआ कि आडंबर, ढोंग और क्या कह सकते हैं पाखंड से जो ग्रसित लोग हैं वो लोग धीरे धीरे करके कहाँ आने लगे, काशी में आने लगे और काशी में बसने लगे अपने अंतिम अवस्था में, ताकि हमको काशी में मृत्यु प्राप्त हो और हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि स्वर्ग और नरक तो आपके अपने कर्मों से मिलेगा। ठीक है, तो ये सब होने लगा और इनको वहां पर देखा गया। कबीरदास जी ने भी देखा, संत कबीरदास जी ने भी देखा देखा कि ये तो पूरा झूठ फैलाया जा रहा है, पाखंड फैलाया जा रहा है, तो सब लोग यहीं आकर बस रहे हैं। इसलिए काशी में हर पूरे भारत के सभी दिशाओं के लोग वहां निवास करते हैं। उस समय उनके पूर्वज जो है वो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे। तो उन्होंने सब चीज देखा। तब उन्होंने क्या घोषणा किया, मैं घोषणा करता हूं कि मैं काशी को छोड़कर मगहर में जाकर समाधि लूंगा और मगहर में जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो भ्रम फैलाया जाया गया है इन लोगों के द्वारा वो गलत है। जीवन और मृत्यु जो है वो आप कहीं भर हो, आपके कर्म उनको डिसाइड करेंगे कि आपको अगला जन्म में कहाँ जाना है। तो उन्होंने घोषणा करवा दी और वो चले गए मगहर, जहां पर लोग मानते थे कि वहां पर तो नरक ही मिलता है। मगहर गए और उन्होंने समाधि की घोषणा कर दी, समाधि की घोषणा कर दी और वो गए मगहर में। मगहर के स्थान पर उन्होंने अपने आप को समाधि ले ली, यानी कि अपने आप को या गए सोए और अपने ऊपर में चादर को ढक दिए और उन्होंने बोले कि मैं समाधि ले रहा हूं, यानी कि मैं मृत्यु। इस समाधि लेने के पश्चात फिर वहां पर हिंदू भी उसके भक्त थे, मुस्लिम भी उसके भक्त थे, सिख भी उनके भक्त थे, है ना। हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में लड़ने लगे कि नहीं भाई, वो हमारे गुरु है, हम उसका अपने धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू लोग बोलने लगे कि वो हमारे गुरु हैं, हम उसका हिंदू रीति रिवाज से उनका संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। इस तरह से दो लोग लड़ने लगे। कुछ समय लड़ने के बाद में देखे गए कि जहां पर कबीर साहब यानी कि सदगुरु कबीर साहब ने, संत कबीर साहब ने समाधि ली थी, वहां पर चादर जो ढका हुआ था, उन चादर को जैसे ही हटाया तो वहां पर उनकी जो शरीर है वो नहीं मिला, यानी कि शरीर जो है अंतर ध्यान हो गया था, शरीर जो है विलुप्त हो गया था। केवल वहां पर मिला तो माला मिला दो माला मिला और दोनों मालाओं को उनमें से एक को हिंदू ने और एक को मुसलमान ने ग्रहण किया और उन दो मालाओं को एक हिंदू ने ग्रहण किया और एक मुस्लिमों की टीम ने ग्रहण किया और दोनों ने अलग अलग जो है वहां पर कबीर साहब के लिए एक ही मैदान पर, एक ही जगह पर मुसलमानों ने कबीर साहब के लिए कबीर साहब के लिए पीर बनवाया और हिंदुओं ने कबीर के लिए मंदिर बनवाया, जिन्हें कबीर मंदिर या कबीर धाम कहते हैं। पूरे भारत में केवल एकमात्र जगह मगहर है जहां पर एक ही जगह पर कबीर संत कबीरदास जी के, सदगुरु कबीरदास जी के मंदिर भी है और उसी के जस्ट बगल में मुसलमानों के लिए जो है संत कबीरदास जी के पीर भी है। वो दुनिया में रहकर और दुनिया से जाकर भी भाईचारा, एकता का संदेश दिया। कबीरपंथी समाज जो है वो कबीर के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके सात्विक जीवन जीते हुए जो है आध्यात्मिक सतमार्ग को ग्रहण करता है। इसीलिए कबीरपंथी समाज जो हुआ है, जो कबीर पंथ को ग्रहण करते हैं, वो संत कबीरदास जी को सदगुरु कबीरदास जी के रूप में पूजते हैं, क्योंकि इनका कार्य लोक कल्याणकारी है। इनका कार्य सबके लिए है, इनका कार्य किसी व्यक्ति धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये इसका कार्य पूरे पृथ्वी के उद्धार के लिए है। इसलिए उसे एक देव स्वरूप मानते हैं और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, यह जरूर बताइएगा। यह टॉपिक थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन संत कबीरदास जी को थोड़ा सा भी अगर आप जान गए तो जो है आपका जीवन उद्धार हो जाए। तो संत कबीरदास जी का जो निर्माण स्थल है वो मगहर है। मगहर
जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1518 ईस्वी को 1518 ईस्वी को उन्होंने समाधि ली थी। और इस तरह वो कुल मिलाकर 120 वर्ष, जो मनुष्य के जीवन की सर्वाधिक वर्ष है, 120 वर्ष इस धरती पर रहे। और इस 20 वर्षों में उन्होंने जल जागरण से लेकर समाज सुधार से लेकर पाखंडवाद पर प्रहार करते हुए लोगों को सही रास्ता बताया। उन्होंने आपको प्रेम, श्रद्धा सुमन, प्रभु का स्मरण करना है, नाम लेना है, और नाम ही सबसे बड़ा है। जैसे कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, नाम ही सबसे बड़ा है। इसीलिए नाम को ही जो है सुमिरन करना चाहिए, नाम को ही धारण करना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो, यह जरूर बताइएगा। यह वीडियो पूरी तरह से संत कबीर साहेब, संत कबीर दास जी के जो कार्यों के पर आधारित है, उनके वाणी वचनों पर आधारित है, उनके जीवन शैली पर आधारित है। उन्होंने जो समाज को संदेश दिया है उस पर आधारित है। आप इन्हें अधिक से अधिक जो है लोगों तक भेजें, ताकि संत कबीर साहब की वाणी, जो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, केवल और केवल मानव कल्याण के लिए है, उन्हें सीखे, पढ़ें और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, उन्हें धारण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद।